क्या दे रखा है, इफ़ ए इक्वल टू कॉस रेस टू पावर 2 थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4 थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट जो वैल्यू ऑफ ए होगी वो 3/4 से ग्रेटर एंड इक्वल टू होगी, बट इट विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है हमको, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू पावर 4 थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्योंकि देखो हमको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 टू +1 के बीच में वैरी करती है, मीन्स -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू होती है, बट इट विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 1 होती है। ये तो हमें पता है। और दूसरी कंडीशन क्या पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो ऑलवेज एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, बट लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। ये भी हमको पता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर कोई मतलब कोई फंक्शन है, मीन सपोज एक्स हैगा, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है बट लेस देन एन इक्वल लेस देन 1 है, तो जो x की पावर n होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या x से छोटी होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंग टू n की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यही कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 है उसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, मेरी साइन स्क्वायर थीटा से। अब एक काम करते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साइड ऐड कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्योंकि ये क्या होती है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 लेस देन इक्वल टू 1, और ये आइडेंटिटी हमारे किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन मैंने 1 मान ली, ठीक है। पहली कंडीशन प्रूव हो गई मेरी। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करते हैं इसमें। गिवन क्या है हमको, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसको वैसे ही फिर से लिख ले रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही लिख ले रहे हैं। इस विल इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर स्क्वायर थीटा की पावर 1 माइनस 1/4 ऐड कर ले रहे, सब्ट्रैक्ट कर ले रहे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो बात क्लियर है। ये कितना हो जाएगा मेरा, 3/4। तो एक्चुअली हमें 3/4 लाना, तो हमने 1/4 ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 को क्या ले सकता हूँ मैं, +1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर।
सिंस वी नो कि जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होगा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। यहाँ तो बात क्लियर है। तो एक काम करें, बोथ साइड हम 3/4 इसमें ऐड कर ले रहे, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, सॉरी पास पास हो 1/2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। और जो इस टर्म की वैल्यू है किसके बराबर है, मेरे a के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट a ऑलवेज एंड ग्रेटर देन 3/4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं कंपेयर कर ले रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, a की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, और सेकंड में a की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 है और इक्वल टू। तो हैंस द फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इधर लिख दे रहे हैं देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ a होगी मेरी 3/4 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी, बट इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यही मेरे को क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट इस क्वेश्चन में प्रूव करना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।